राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे माता गायत्री की पूजा के बारे में, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद के तीसरे अध्याय में मिलता है। जहाँ पर गायत्री माता का वर्णन हुआ है। यहाँ पर गायत्री मंत्र का भी, जो सूर्य देवता को समर्पित है, उसका भी वर्णन हमारे स्वामी विश्वामित्र जी ने किया है। तो वेद माता गायत्री की पूजा करना थोड़ा सा कठिन भी है और आसान भी है, अगर कोशिश। वैसे तो बहुत सारी बातें आती हैं कि महिलाओं को गायत्री माता की आराधना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, माला का जाप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे घर में गायत्री माता की आराधना की शुरुआत सन 1990 में हुई थी, जो हमारे पिताजी के द्वारा घर में दीक्षा वगैरह ली थी उन्होंने। तो हमारे पिताजी ने सन 1990 को शांति कुंज हरिद्वार जाकर के गायत्री माता, जो वंदनी माता जी हैं, जो गुरु माँ हैं, उन्होंने उनसे दीक्षा ली थी। और तब से हमारे घर में गायत्री माता की आराधना सेवा होती है। और तब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से हमारे घर में गायत्री माता की पूजा होती है। गायत्री माता की सेवा आराधना करने के लिए हमें गायत्री मंत्र आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही आसान सा मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र है। इसी मंत्र का उच्चारण करके हमें गायत्री माता की पूजा करनी होती है, जो माला करना होता है। और साथ में हमें गायत्री चालीसा पाठ, गायत्री विज्ञान, कई सारी बुकों का भी अध्ययन करना पड़ता है। और कर्म कांड भी करने पड़ते हैं। जो गायत्री माता के जो ये आसपास चक्र बना हुआ है, इसमें जो मंत्र लिखा है, इसको देखकर भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसको हमें आवाज़ से या सस्वर पठन नहीं किया जाता है। इसका हमें मन के अंदर ही इसका जो है वो ध्यान किया जाता है, शांत मन से, श्रद्धा से। अब तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री माता की पूजा करने। सबसे पहले हमें लेना है गंगा जल, और इस तरह हमें गायत्री माता की तस्वीर पर छिड़क कर उसे साफ कपड़े से साफ कर लेना है। इस तरीके से आप साफ कपड़े से गायत्री माता की तस्वीर को पोंछ सकते हैं, साफ कर सकते हैं। इसके बाद हम गायत्री माता को चंदन लगाएंगे। आप कोई सा भी चंदन लगा सकते हैं, जो आप यूज़ करते हो घर पूजा एवं घर में, उसी से आप गायत्री माता को तिलक लगा सकते हैं। साथ में हमें अक्षत भी लगा देना है। इस तरीके से हमें गुरुदेव और वंदनी माता जी के मस्तक पर भी चंदन और अक्षत लगा देना। इसके बाद हमें गायत्री माता के चरणों में पुष्प समर्पित करने हैं। इस तरीके से हम गायत्री माता पर पुष्प समर्पित कर देंगे। बहुत ही आसान विधि से हम आपको पूजा विधि बता रहे हैं। नहीं तो यूट्यूब पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे, बहुत कठिन पूजा बताएंगे, जो आपके समझ में भी नहीं आएगी। तो हमें यहाँ पर जो भी आपको श्रद्धा से भोग अर्पित करना हो, वो आप यहाँ पर भोग रख दीजिए। इसके बाद हमें धूप दीप जला लेना है। यहाँ पर हम धूप दीप जला करके इस तरीके से हमें पूजा की शुरुआत करनी है।
तो हम यहाँ पर गायत्री माता की पूजा करने से पहले एक संकल्प लेंगे। तो हम इस तरीके से हाथ में गंगा जल लेंगे, उसमें पुष्प और अक्षत और रोली रखेंगे। इस तरीके से हमें संकल्प लेना है कि हे माता रानी, हे वेद माता गायत्री, हम आपकी पूजा जिस विधि से आप करना चाहते हैं उस विधि को बता करके आप संकल्प लीजिए और अपनी सारी गलतियों को बता करके माता के चरणों में समर्पित कीजिए कर दीजिए। इस तरीके से आप गायत्री माता से संकल्प लेकर उनकी पूजा आराधना शुरू कर सकते हैं। संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर आप कम या ज़्यादा पूजा या नहीं करना चाहते तो संकल्प लेना ज़रूरी होता है। तो अब हम पूजा की शुरुआत करेंगे गायत्री महाविज्ञान से। तो इसमें आपको कई सारे जो अध्याय हैं वो आपको मिल जाते हैं। जैसे हो गया अथर्ववेद, अध्याय, कर्म पुराण, उत्तर विभाग, गरुड़ पुराण, गोपत ब्राह्मण, चरक चिके। तृतीय भाग में मिल जाता है गायत्री के 5 मुख्य, अनंत आनंद की साधना, गायत्री मंजरी, अन्नमय कोश और उसकी साधना, प्राणमय कोश की साधना, मनोमय कोश की साधना, विज्ञानमय कोश की साधना, आनंदमय कोश की साधना, पंचकोशी साधना का ज्ञातव्य, पंचमुखी साधना का उद्देश्य। गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। गायत्री का त्रैलोक वाम मार्ग, गायत्री की गुरु दीक्षा इत्यादि जो तृतीय भाग में है पंचमुख, उनके बारे में जानकारी मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम गायत्री चालीसा से। तो हमें यहाँ पर गायत्री चालीसा का पाठ दिन प्रतिदिन यानी सुबह शाम रोज करना है। दोनों ओम ह्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखदाम प्रणवो सावित्री सदा स्वाहा पूरन काम। इस तरीके से हमें गायत्री चालीसा का पाठ करना है। इसके बाद हमें करना है गायत्री मंत्र का जाप। तो इस तरीके से हमें ये एक माला ले लेनी है। आप रुद्राक्ष की माला, कंठी माला, तुलसी माला, कोई सी भी माला ले सकते हैं जिसको हमें गायत्री माता के चरणों में लगा करके और इसे हम माला का जाप करना शुरू करते। इस तरीके से हमें हर एक मोती पर एक मंत्र, पूरा मंत्र का उच्चारण करना होता है और साथ में जो ये अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसे हमें माला में कभी टच नहीं करना होता है। इस तरीके से हम एक मोती पर पूरा एक मंत्र का जाप करते हैं। चलो किस तरीके से करना है हम आपको बताते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर मोती की माला पर उंगली रखेंगे, इस तरीके से अंगूठे को रखेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरीके से हमें हर एक मोती पर पूरा एक मंत्र का जाप करना होता है। इस तरीके से हमें गायत्री की माला का जप करना पड़ता है जिसमें 108 मंत्र का एक माला होता है। इस तरीके से हमें गायत्री मंत्र का जाप करना होता। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही बार में सारे माला करने। आप अगर 3 माला करना चाहते हैं और आपके पास समय कम है तो आप सुबह में 1 माला, दोपहर में 1 माला और शाम में 1 माला कर सकते हैं। अगर आप 5 माला करना चाहते हैं तो आप सुबह में 2 माला
दोपहर में 2 माला और शाम को 1 माला कर सकते। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप गायत्री माता के माला का जप कर सकते हैं। गायत्री मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है, जिसका हमें मनन करना होता है, यानी कि मुख से बाहर आवाज़ ना निकाल कर हमें गायत्री माता की साधना करनी होती है। हमें गायत्री माता को शांत मन से अंतरात्मा में ही गायत्री मंत्र का जाप करना होता है। इसके बाद हम गायत्री माता की आरती करते हैं। इस तरीके से हम गायत्री माता की आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, ढपली बजाते हैं। अपने श्रद्धा के अनुसार जिस तरीके से आपको माता की आरती करना है उस तरीके से आप कर लीजिए। और हम अब गायत्री माता को धूप दीप दिखा करके उनसे क्षमा याचना मांगते हैं, अपनी परेशानियों को गायत्री माता के चरणों में रखते हैं और माता जी से और गुरुदेव वंदिनी माता जी से ये कामना करते हैं कि हे प्रभु, हमारे कष्टों को आप दूर कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमें आशीर्वाद दीजिए। आप गायत्री माता के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। तो गायत्री माता आपकी हर परेशानी को दूर कर देती हैं। जो ये जल होता है गायत्री माता की पूजा में रखा हुआ जल, ये हमें सूर्य देवता को अर्घ देना होता है। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हमें ये जल सूर्य देवता को समर्पित करना होता है। जिस तरीके से लड्डू गोपाल का जल हम तुलसी माता में समर्पित करते हैं, उसी तरीके से गायत्री माता की साधना में यूज किया हुआ जल को हम सीधा सूर्य देव को समर्पित करते हैं, क्योंकि ये गायत्री मंत्र तो सूर्य देव को ही समर्पित था। भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।